आप लोग 28-29 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं। आरजेडी के सामने नीतीश कुमार जी जिस तरह से घुटने टेक दिए हैं उसके परिणाम बिहार को भुगतना होगा। क्या है आप लोग जदयू के भीतर सेंधमारी करने के लिए इन तरह के मामलों को उठा रहे हैं? तो मैं भी हार जाऊंगा और तेजस्वी जी हार जाएंगे। ये घबराहट आखिर क्यों? वास्तव में जदयू के भीतर कुछ हो रहा है जिसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। नमस्कार, ये आपका अपना चैनल भारत लाइव है। लगातार बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं में 2024 के चुनाव की चर्चा है, लेकिन इसके साथ साथ एक चर्चा और ज़बरदस्त हो रही है। वो है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगातार बिहार से बाहर जा रहे हैं और बिहार में कानून व्यवस्था, उनके लोग कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स हो गए हैं और ऐसी स्थिति में बयानों का सिलसिला और कई तरह के चर्चाएं सामने आ रही है। उसमें जो असंवैधानिक बातें हैं और टिप्पणियां हैं उसको भी बड़ा नोट किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब पार्टी त्याग किया था उससे पहले एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारा और नीतीश कुमार का डीएनए एक है। यदि नीतीश कुमार पर कोई भी हमला करता है, कोई भी बात कहता है तो असर मुझे होता है और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब आपको पता है। अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, न ही राष्ट्रीय जनता दल ने कोई कार्रवाई की है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जब से पिछले 9 महीना पूर्व सरकार बनी महागठबंधन की, उसके बाद से कई विकेट गिर चुके हैं। एक विकेट और गिराने के लिए बोरो प्लेयर के रूप में खड़ी है आरएलजेडी। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि मामला जेडीयू और आरजेडी के बीच का है, लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं अपने हाथ में ले लिया है आरएलजेडी ने। आरएलजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी। लगातार आपने हमारे स्टूडियो में और कई जगहों इनको देखा होगा। अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रखते हैं, आज इसीलिए ही हमारे साथ हैं। हम इनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दूसरे के फटे में अपना टांग क्यों अड़ा रहे हैं। कैसा लगता है आप लोगों को जब आपस की उन लोगों की बातें चल रही है उसमें आप लोग काहे एंट्री मार रहे हैं? इसमें आपस की बात जैसी तो बात है नहीं जी। बिहार सरकार के मंत्री श्री सुरेंद्र यादव जी सार्वजनिक रूप से एक महिला जो निर्वाचित जिला पार्षद है उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं जी। हम लोगों को जो जानकारी है, हमारे प्रतिनिधि दल के गए भी थे गया जी, और उन्होंने जो जानकारी लाकर पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को दी है उसमें यह जानकारी है कि महिला अपने घर में भी जिस तरह के कपड़ों की जिक्र करते हैं माननीय मंत्री, वो कभी नहीं पहनती है। और वैसे एक सुसंस्कृत समाज बनाने और शुचिता वाली बात करने वाली पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हो, उनके मंत्री का बोल इतना बिगड़ा हो तो ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री जी सोए हैं, सरकार सोई है और नेता और अधिकारी अपनी करामात करने में जो हम लोगों ने जैसी शंका जाहिर की थी कि महागठबंधन के सामने आरजेडी के सामने नीतीश कुमार जी जिस तरह से घुटने टेक दिए हैं उसके परिणाम बिहार को भुगतना होगा और उसकी शुरुआत है। ये जंगल राज की आगाज के तौर पर हम लोग देखते हैं कि एक माननीय मंत्री जो जिनकी भाषा एक महिला के लिए जिस तरह की टिप्पणी की है उन्होंने, वो आप इस तरह से चैनल पर उन चीज़ों को बताया नहीं जा सकता है, वैसी बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से की है। और जो बातें सार्वजनिक हो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? मैंने इसलिए ब्रजेंद्र जी कहा कि दोनों एक गठबंधन के हिस्सा हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं, तो बाकी की चीज़ों में आप लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले को आप लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ उठाया। यहाँ तक कि आपने अपने प्रतिनिधि को भेज करके, उसी समाज के हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, उनको भेज करके आप लोगों ने तलवार और उस्काने का भी काम किया है। नहीं, हम लोगों ने वो जो तलवार दिए हैं वो तलवार इस बात का प्रतीक है जी। हमारी परंपरा, हमारा इतिहास रहा है कि जब कभी अराजक स्थिति हुई है तो निश्चित रूप से हम प्रतीकात्मक रूप से, कोई इसलिए तलवार नहीं दिया है कि तलवार चलाना जी। हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से उसे शक्ति प्रदान संबल दिया है जी। कि आप महिला हैं, ये देश दुर्गा और दुर्गा ही नहीं बल्कि लक्ष्मीबाई की परंपरा को जीने और देखने वाला देश है। ऐसे में हमने एक प्रतीकात्मक तलवार उसे दिया है कि उसकी हिम्मत, उसका संबल बढ़े और निश्चित रूप से समाज में जो ऐसी
गतिविधि है, जो ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2005 वाली जो सरकार थी और जो बिहार के अंदर जो परिस्थिति थी, जिससे देर होने पर घरों में माएँ रोने लगती थी, बहनें चित्कार मारती थी और वो सच होता था, उनकी शंकाएं ठीक सही साबित होती थी। फिर से प्रदेश को उस वहाँ ले जाने के लिए जिस तरह से नीतीश बाबू, हम तो यह पूछना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि नीतीश बाबू बताएं, उनकी पार्टी यह बताए कि उनके पार्टी की जिला की सचिव वो एक तरफ महिलाओं को शक्ति की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से शक्ति उनकी पुष्टिकरण नहीं बल्कि महिलाओं के नाम पर तुष्टिकरण करके वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी तो महिलाओं को काफ़ी आरक्षण दिए हुए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दिए हुए हैं। आपने देखा कि सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण है, यहाँ तक कि उन्होंने पंचायत चुनाव वगैरह में भी 50% आरक्षण दिया है। निश्चित फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार, आरोप कोई ऐसे तो नहीं लगा रहे हैं। वो वीडियो क्लिप बाजार में है, वो आप सब देख रहे हैं, बिहार देख रही है और बिहार की जनता आज सशंकित है। क्या नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से घुटना टेका है, क्या महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को घर से निकलना बंद करना होगा, महिलाओं का सम्मान, आज उसकी अस्मिता असुरक्षित है। क्या बहू बेटियां अब सार्वजनिक जीवन नहीं जी सकती है? और वो स्वयं स्वीकारते हैं कि अगर वैसी कोई महिला अगर राजनीति में आती है तो मैं भी हार जाऊंगा और तेजस्वी जी हार जाएंगे। ये घबराहट आखिर क्यों? यही घबराहट की बात तो आप लोगों पर लगाई जा रही है कि आनंद मोहन को बाहर निकलते, नीतीश कुमार के साथ आते, उनके बयान देने के बाद आप लोग घबराए हुए हैं, इसलिए आप लोग राजपूत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसके पहले भी आपकी चैनल पर, जैसा आप अभी बताए कि चैनलों पे हम जाते हैं और आपके यहाँ भी आए हैं, हमने उस दिन भी कहा है आनंद मोहन जी का मामला वो एक कानून बदल करके सिर्फ आनंद मोहन जी को निकालने का मामला नहीं है, वो मामला एक कानून बना है। इसके बाद भी जो जेल में लोग हैं वो निकलेंगे और जिस रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उनके निकल जाने से किसी एक जाति का वोट किसी एक पार्टी के या महागठबंधन के साथ चला जाएगा, ये बिल्कुल ही निरर्थक और व्यर्थ की बातें हैं। वही लोग तो आनंद मोहन को जेलों में फंसा करके रखे हैं और वो अपनी सजा भुगते हैं और इस कानून का लाभ इसके बाद भी जो लोग जेलों में हैं उनको भी मिलेगा। हम लोगों ने एक सुझाव भी सरकार को दिया है कि आप उनके लिए एक कानून बनाइए ना, जो जेलों में बंद हैं, जो गरीब परिवारों से हैं, जिनके पास कोई बेल कराने वाले क्षमतावान उनके परिवार में नहीं लोग हैं, जिनके लिए कोई देखने वाला जिसको नहीं है, उसके लिए एक कानून बने कि जो सजा काट चुका है, जो जेलों में बंद है, जिनको बेल कराने वाला कोई नहीं है, उनकी रिहाई हो, उनकी मुक्ति हो। ब्रजेंद्र जी, आप पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। कहा तो ये जा रहा है कि आप लोग जब अलग हुए तो आप लोग जितना सोचे थे उतना लोग आप लोगों के साथ नहीं आए, तो इस छोटी छोटी बातों को लेकर के आप चाहते हैं कि जदयू के भीतर सेंधमारी करें। मेरी जानकारी के अनुसार आप लोग 28-29 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या है, आप लोग जदयू के भीतर सेंधमारी करने के लिए इन तरह के मामलों को उठा रहे हैं या फिर वास्तव में जदयू के भीतर कुछ हो रहा है जिसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा? देखिए, हम लोगों का जो मुख्य रूप से हम जो राजनीति कर रहे हैं और जो दल बनाए हैं बिहार के अंदर 2005 वाली जो सरकार फिर से जिसकी सुगबुगाहट है, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हम किसी भी स्थिति में 2005 वाली जो सरकार थी उसको हम फिर से बिहार को गर्त में नहीं ढकेलने देंगे, हम उसको आने से रोकेंगे। और जो उम्मीद हम लोगों ने किया था पार्टी बना करके, निश्चित तौर पर पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, आप अपने मीडिया रिपोर्ट को भी खंगाल सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में जन समर्थन मिला है हमारी पार्टी और हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। जेडीयू तो स्वयं कहती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे पार्टी में नीतीश कुमार के बाद कोई नेता ही नहीं है जो 5000 की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। तेजस्वी यादव तो है ही। अब उनकी पार्टी में तेजस्वी यादव नहीं है। अब तेजस्वी यादव के बारे में, तेजस्वी यादव को तो बता ही रहे हैं, आप ही के नेता ने कहा कि विलय करने वाले हैं, तेजस्वी यादव को सब सौंपने वाले हैं, तो पूरा राजपाट। जो हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में लोग नहीं है, वो अपनी पार्टी की विलय की कल्पना कर रहे हैं, विलय की बात कर रहे हैं। और हम यह दावे के साथ कह रहे हैं कि
94 से जो संघर्ष करने के बाद 2005 में जो समता पार्टी की सरकार बनी थी, निश्चित रूप से उन तमाम कुर्बानियों की रक्षा होगी, उन तमाम कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा होगी और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनता दल, बिहार में अब जनता दल जैसी कोई पार्टी रहेगी नहीं। अब ये मूल रूप से जो जनता दल का जनाधार है, आधार है और उसके सारे कार्यकर्ता और लोग, नेता हमारी पार्टी में आएंगे और जल्द ही आपको दिखेंगे। ब्रजेंद्र जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, लेकिन थोड़ा सा बिहार की जनता जानना चाहती है, लोग भी जानना चाहते हैं, आपके पार्टी के लोग भी जो दूर दूर तक हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में आप लोग काफ़ी घूम ही रहे हैं, आपके नेता भी घूम रहे हैं, उन लोगों के मन में होगा कि 28-29 तारीख को आप लोग कौन सा ऐसा बड़ा खेल करने वाले हैं। जरा सा उस पर, हम जानते हैं कि आप अपनी बात रखिएगा नहीं खुल करके, लेकिन थोड़ा सा लोगों को तो बता सकते हैं ना कि आखिर कौन बड़ा खेल करने वाले हैं आप लोग। सुना गया कि मीडिया को भी आप लोग बुला रहे हैं। निश्चित रूप से रूटीन मीटिंग है। अभी हमारी पार्टी बनी है, पार्टी बनने के बाद हम पदाधिकारियों के साथ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठेंगे और बिहार जो भी संक्रमण के दौर से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और इन परिस्थितियों से, सिर्फ एक वो गया का मामला नहीं है। अभी आपने देखा है कि कल एक मुंगेर में भी एक महिला ब्यूटी पार्लर में दुल्हन सज रही थी, उसे ब्यूटी पार्लर में गोली मार दिया गया। आपने एक और मामला देखा है, अभी लगातार महिलाओं पर जिस तरह से आक्रमण, जिस तरह से उनकी इज्जत, मान सम्मान और उसकी जान खतरे में है, तो ऐसे में निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनता दल इस तरह के सामाजिक मामलों के लिए मुखर रही है और हमारे नेता मुखर रहे हैं और हम निश्चित रूप से जो उस दिन बैठेंगे तो बिहार में हम एक बड़ा आंदोलन की भी तैयारी करेंगे। ब्रजेंद्र, ये आप ही के पार्टी के एक बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने इशारों में कहा था कि हमारे साथ लगभग 28-29 तारीख को भारी संख्या में लोग जुटने वाले हैं। कितनी सच्चाई है, आप तो विशेष रूप से इसको बता सकते हैं। हम तो आपको यह बता रहे हैं कि भारी संख्या नहीं, जनता दल यू समाप्त होगी और उसमें जो संख्या है वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग होंगे, समाहित हो जाएंगे। हमारे नेता समता पार्टी के समय समता पार्टी से बनाने से लेकर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने तक आधार में रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ जो लोग कार्यकर्ता और नेता हैं, उनके स्वाभाविक नेता हमारे नेता और हमारा दल है, तो वो पार्टी समाप्त होगी तो कहीं नहीं जाएगी, वो सीधे सीधे तौर पर आरएलजेडी में आएगी और आरएलजेडी उनका स्वाभाविक पार्टी होगा और आरएलजेडी के जो सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उन सब के नेता होंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी खबरों पर भी मुहर लगा दी कि सच में 28-29 तारीख को कुछ होने वाला है और एक बड़ा खेल होने वाला है। इसके साथ साथ आपने और भी सारी बातें कही। अब देखना ये होगा 28-29 तारीख का, हमें भी इंतजार है कि क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से आरएलजेडी ने जो बिहार में घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से अराजकता की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बयानों की बात कर रहे हैं, विभिन्न तरह के क्राइम की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के आरएलजेडी वो सक्रिय है और इस सक्रियता से एक बात तो साफ नज़र आती है कि ज़मीन पर आरएलजेडी ने काम अपना शुरू कर दिया है। हम इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं जिसको जारी रखेंगे। अगली जब भी मुलाकात होगी ब्रजेंद्र जी से तो हम और भी विषयों पर बात करेंगे। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त और ब्रजेंद्र जी पर नज़र रखे रहिएगा। अगर कुछ इनसे पूछना है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।